Let's start the question answer and पहला आपका question है the level of which hormone gets increased first and stimulate the spermatogenesis at puberty. I will run the poll. You have to give the answer in the poll. Poll is running on the screen. कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आपका सबसे पहले? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जीएनआरएच सबसे पहले रिलीज होता है। ठीक है, क्या करता है, पूरा आपका कैस्केडिंग चलती है हार्मोन की, है ना। सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे क्या होता है, आपका एक्शन होता है और उसके बाद क्या रिलीज होता है, आपका जीएनआरएच। तो फर्स्ट हार्मोन आपका कौन सा रिलीज होगा कैस्केडिंग में? जीएनआरएच। ठीक है, एक्रोसोम इज रियलमी नार्जो 3 आप लोगों को। आई विल रन द पोल, यू हैव टू गिव द आंसर इन पोल। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। एक्रोसोम क्या होता है बेटा? आपका हेड वाला पार्ट होगा, है ना। यस मैम। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है कैप में। ठीक है, और एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। यही सारे के सारे क्या है आपके, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। द ह्यूमन स्पर्म्स आर द ह्यूमन स्पर्म्स आर। ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें बेटा, एक बार के इजैकुलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है? इन अ वेरी फर्स्ट इजैकुलेशन 200 टू 300। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड 300 मिलियन ऑफ स्पर्म माना जाता है। ठीक है,
अब ये जो आपका 300 मिलियन स्पर्म है वो आपके कितना सैमन इजैकुलेट होता है एक बार में? कितना सैमन में ये स्पर्म पाए जाते हैं बताओ? आपका 2 बहुत स्टैंडर्ड होगा तो आपका 4.55 ml तक का सैमन सीक्रेट होता है। ठीक है, अभी देखो अगला क्या कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ये वाला तो सही है, ऑप्शन सही है स्पर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ Yes. स्टेटमेंट दिए हुआ वी हैव टू मैच दैट कि स्पर्म के बारे में क्या क्या बातें सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एग्जिट 60% विथ नॉर्मल शेप एंड साइज। देखो क्या होता है जब इजैकुलेशन होता है, जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, आपका टोटल स्पर्म जो होते हैं वो एकदम सही नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें से 60% आपके कैसे होंगे, नॉर्मल Normal. होते हैं, जिसका शेप एंड साइज क्या होता है, नॉर्मल होता है। और इस 60 में से ये नॉर्मल वाले हैं, इस नॉर्मल वाले में से आपके 40% ऐसे होते हैं जिनकी मोटिलिटी क्या होती है, बढ़िया होती है, जिनकी मोटिलिटी क्या होती है, सही होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहा है, मोर देन वन ऑप्शन। तो क्या करेक्ट होना चाहिए आंसर आपका, मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि एग्जैक्ट 60% जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के, और इसके 60% का 40% जो होता है वो मोटिलिटी में सही होता है, विद मोटिलिटी शो करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अभी करो, सपोज अ मैन हैज 200 मिलियन स्पर्म्स इन अ ejaculate and he is fertile, opt a correct option। मतलब नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है मेल, ही इज fertile, तो करो इसको। डन, कर लिया कैलकुलेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोल इज रनिंग ऑन योर स्क्रीन, दो आंसर। क्या होगा इसका आंसर, क्यों होगा मोर देन वन ऑप्शन? काफी सारे लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है मोर देन वन ऑप्शन, व्हाई इज इट, क्यों ऐसा होगा? बताओ भाई क्यों होगा, कुछ कैलकुलेशन लगाइए यहाँ पे, क्या आंसर आया है? चलो अगर जिन्होंने कैलकुलेशन की है जिस चैट बॉक्स में अपने आंसर दो, कुछ मैथ्स लगाई होगी यहाँ पे, मैथ्स लगाई क्या कुछ, Yes, एनीवन? ma'am. Yes, मैथ्स ma'am. लगाई है तो दो आंसर दो। ध्रुव ने बस दिया आंसर, बाकी लोग, मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए। ध्रुव ऐसा बोल रहे हो तो मैथ्स लगाई है तो आंसर दो। कितने आंसर आए आपके, एक दो या तीन? आंसर कितने आए, कैलकुलेशन किया है किसी ने? सही से बताओ, नहीं किया तो मैं बताती हूँ फिर।
मैम मेरा आंसर इससे मैच ही नहीं कर रहा जो मैंने निकाला था। ठीक है, तो कितना आया है? अप्रोक्सीमेटली आएगा, इसमें आंसर एग्जैक्ट दिया नहीं है। मैम 25 कुछ इतना आ रहा है। 25 आ रहा है। यस मैम। ए एंड सी, हेमराज का ए एंड सी आ रहा है। अभी मैंने जो रूल बताया ना उसी पे सॉल्व होगा बेटा ये क्वेश्चन। क्या बोला कि आपका 60% जो होते हैं, ठीक है, इजैकुलेट होने में जो आपके 60% स्पर्म होते हैं, विच इज शेप एंड साइज में क्या होते हैं, काफी बढ़िया होते हैं, और उसमें से उस 60% का 40% क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपके यस टोटल के, सुनो, टोटल इजैकुलेशन जितना हुआ, टोटल इजैकुलेशन हुआ जितना भी हुआ, उसका 60%, उसका 60% आपका शेप एंड साइज में क्या है, शेप एंड साइज में फिट है। ठीक है, अब इस 60% के भी 40% मोटाई है। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो यस टोटल मैम। अमाउंट हमारा कितना था? 200। टोटल अमाउंट हमारा कितना था? 200। परसेंटेज निकाल लो, 60%। 60 में आ रही है, 120 आ रही है। 120 आ रहा है, ठीक है, विच इज अप्रोक्स, 125। है ना? अब इस 120 का हम क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे। किसका 40% निकालेंगे? 120 का। तो कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्स? 80। अरे सॉरी, 80 क्यों आएगा, क्या कर दिया मैंने, 48, है ना? यस मैम 48। जो किसके बराबर आ रहा है? 80 से तो बहुत दूर आ जाएगा, 30 के बराबर। तो दो ऑप्शन आने के चांसेस हैं यहाँ पे। यस मैम। अप्रोक्स में आंसर देखिए तो दो के आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन विल बी, क्या होगा आपका ऑप्शन? ये वाला। मोर देन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? मोर देन वन ऑप्शन। क्यों हो रहा है, समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया? कभी कभी एग्जैक्ट नंबर भी देता है। ठीक, चलो नेक्स्ट करो। अरेस्टेड स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte फॉर्म। कहाँ से है ये क्वेश्चन? मैम सेक्शन का oogenesis। क्वेश्चन है, oogenesis का। यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया ना? अब ये वाला। do poll। यस मैम। मैम क्या पूछ रहा है? अरेस्टेड स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte इज फॉर्म। प्राइमरी oocyte जो होता है उसका अरेस्टेड स्टेज जो होता है वो कब रहता है, किस कंडीशन में? ऑप्शन ए है ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ बर्थ,
एट प्यूबर्टी एट मेनार कब होगा? कब होगा आपका अरेस्टेड स्टेज? क्या होता है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड स्टेज में? किस उसमें रहता है कंडीशन में? मैम जब वो बर्थ के टाइम में होता है तो वो प्रोफेस 1 ऑफ द मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है उस टाइम। तो प्राइमरी oocyte बनेगा वहां पे? मैम उस टाइम नहीं बनेगा, मतलब उस टाइम वो अरेस्ट अरेस्ट हो जाएगा उस टाइम पे। क्या हो जाएगा वो? अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? मैम फीटल ग्रोथ, है ना? क्या कहलाएगा आंसर यहाँ पे? फीटल ग्रोथ। प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म। प्राइमरी फॉलिकल पूछ रहा है बेटा, कब बनेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म। आपकी स्क्रीन पे पोल नजर आ रहा है सबको? हैव यू सीन द पोल? कोई ऐसा जिसको पोल नहीं दिख रहा हो रिफ्रेश कर लेना। प्राइमरी फॉलिकल कब बनेंगे आपके? प्राइमरी फॉलिकल कब बनेंगे? जिन लोगों ने प्यूबर्टी पे आंसर दिया है, प्यूबर्टी में तो क्या बनेगा आपका? फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे। प्यूबर्टी तो जब तक आएगी फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे, हार्मोन रिलीज होंगे और फॉलिकल मैच्योर। और फॉलिकल मैच्योर तो मैनाक, है ना? ठीक है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। एट द टाइम ऑफ बर्थ पे क्या होता है आपका? जो oocyte होता है वो अरेस्टेड फॉर्म में रहता है आपका। ठीक है, एनाफेज का एनाफेज पे आकर के अरेस्ट हो जाता है। तो आपका आंसर विल बी ड्यूरिंग द फीटल ग्रोथ आपके प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, at puberty how many primary follicles are there in each ovary in a female? बन चुके प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। कितने होते हैं आपके? कितने फॉलिकल होते हैं? 60 to 80,000। कितने होते हैं आपके? 60 to 80,000। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द फर्स्ट meiotic division of primary oocyte is finished in। meiotic division पूछ रहा है प्राइमरी oocyte का, कहाँ पे फिनिश्ड होगा? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। फर्स्ट meiotic division of primary oocyte is finished।
सेकेंड ऑप्शन किसने चूज किया है? नाम बताओ अपना चैट बॉक्स में जल्दी से। सेकेंड ऑप्शन किसने चूज किया है? नाम बता दो, सेकेंड ऑप्शन किसने चूज किया भाई अपना। ये आज कंसेप्ट पढ़ूंगी दीक्षा में। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte, ठीक है, इज फिनिश्ड। प्राइमरी oocyte का क्या करवा रहा है? मियोटिक डिवीजन फिनिश करवा रहा है। जब ये फिनिश होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। यस मैम। तो कहाँ पे बनेगा ये? ग्राफियन फॉलिकल में तो आपका क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अरेस्टेड स्टेज में पाया जाता है मेटाफेज सेकेंड के, ठीक है, और यहीं से रप्चरिंग होती है ओवा की, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल में आपका प्राइमरी oocyte पाया जाता है। फिनिश्ड पूछ रहा है, दैट मीन्स चेंज होके सेकेंडरी में बन गया है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? द चांसेस विल बी, कौन सा होगा? टर्शरी। ठीक है, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट इन फीमेल्स फॉर oogenesis विल बी। मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है तो क्या बनाएगा? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट पूछ रहा है। ईमानदारी से अपनी कॉपीज में आप लोग क्वेश्चन के मार्क्स देते जाना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ईमानदारी वाला ही देंगे। द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट पूछ रहा है, ठीक है। मतलब oogenesis में तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेगा आपका? जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो क्या बनता है आपका? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है आपका? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। My slide is visible to you all. यस मैम। देखो oogenesis की पूरी प्रोसेस का चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पे डिस्कशन करते हैं फिर आगे चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, oogenesis है क्या आपका ओवा का फॉर्मेशन होने जा रहा है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज oogonia, ठीक है। और फिर कौन सा डिवीजन होता है सबसे पहले? माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होते हैं आपके? दो सेल डिवाइड हो गए। अब ये वाला सेल क्या करेगा? साइज में ग्रो करेगा और क्या बना लेगा? आपका प्राइमरी oocyte। क्या बना लेगा? आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा देखो हो रहा है आपका? मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। मियोसिस यस फर्स्ट मैम। शुरू हो गया, प्राइमरी oocyte जब आया तो मियोसिस फर्स्ट हैज स्टार्टेड, बट क्या होगा आपका? अरेस्ट हो जाता है कहाँ? प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज पे। स्टार्ट हुआ बट क्या कंप्लीट हुआ?
नो मैम। सिर्फ स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अरेस्ट हो गया प्रोफेस डिप्लोटीन के। और फिर आपका क्या हुआ अभी, क्योंकि ये आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या प्राइमरी oocyte अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा? नो मैम। तो ये प्राइमरी oocyte का क्या बना हुआ है, प्राइमरी oocyte ही है एज इट इज। और इसी कंडीशन में बेबी का बर्थ हो जाता है, इसी कंडीशन में बेबी का बर्थ हो जाता है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस चल रही थी आपकी फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे चल रही थी। बात समझ में आई? और उस यस मैम। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? यस मैम। फीटल डेवलप हो रहा था तब ये प्राइमरी oocyte वाला प्रोसेस हो रहा था। यस मैम। ठीक है, फीटल डेवलप हो रहा था, बर्थ हो गया। बर्थ होने के बाद चाइल्डहुड एज इट इज चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा प्राइमरी oocyte था ऐसे ही फॉर्म में रहेगा एज इट इज। क्लियर है? अभी क्या होगा जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आपके कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होंगे आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो आपका फीटल स्टेज में कितनी प्रोसेस हुई? मियोसिस फर्स्ट के ये जो अरेस्टेशन तक की प्रोसेस थी आपकी, वो कब हो रही थी? फीटल ग्रोथ को। कब तक हो रही थी? फीटल ग्रोथ को। इसके बाद बर्थ हुई, फिर प्यूबर्टी से सारी चीजें स्टार्ट हुई। प्यूबर्टी हिट होते ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ आपका, वैसे ही क्या होगा आपका? दो चीजें बनेंगी, अनइक्वल डिवीजन होगा। एक आपका कैसा बनेगा? पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? यस मैम। देखो क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें कौन सा आपका डिवीजन होगा? मियोसिस सेकेंड। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकेंड। और ये मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, इट विल नाउ अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेंड। जैसे ही मेटाफेज सेकेंड में पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा आपका? अरेस्ट हो जाएगा, आगे नहीं पहुंचेगा। क्यों अरेस्ट हो जाएगा? क्योंकि वो फैक्टर्स जो आपको मेटाफेज से आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, वो यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं होते। ठीक है, तो अभी ये इसी मेटाफेज सेकेंड में रहेगा और ओवुलेशन का वेट करेगा। आफ्टर ओवुलेशन दैट मीन्स ओवर रिलीज हो गया, आफ्टर ओवुलेशन ओवर रिलीज हो गया है। ठीक है, तो या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देयर इज ओनली टू कंडीशंस आर देयर, यही है। ठीक है, अभी देखो जब ये ओवुलेशन हो जाएगा तब भी आपका जो ओवा होगा ना, जो ओवा होगा ना यहाँ पे, वो कैसा रहेगा आपका? सेकेंडरी oocyte रहेगा। कैसा रहेगा आपका ओवा जो है? अभी उसमें क्या है? सेकेंडरी oocyte है और अरेस्टेड है मेटाफेज में, अरेस्टेड है मेटाफेज में। क्या है यहाँ पे? अरेस्टेड। ठीक है, जैसे ही स्पर्म इसको टच करेगा फर्टिलाइजेशन में, स्पर्म टच करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होगा आपका? जैसे ही स्पर्म आके इसको टच करेगा। क्लियर? यस मैम। आई बात समझ में यहाँ तक? तो वो जो यस फीटल वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा सबको? यस क्यों था उसका आंसर वो? ठीक है, दूसरी चीज आपका फॉलिक्यूलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे आपका मेल में तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हो बस, लेकिन आपके जब आप ह्यूमन सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ो सिस्टम में पढ़ोगे तो आपका oogenesis भी होता है और फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी होता है। व्हाट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस? मैम फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स लाइक फॉलिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल्स बन रहे हैं बेटा, दैट मीन्स व्हाट? फॉलिकल के अंदर ही ये oocyte का पूरा प्रोसेस चल रहा है, oogenesis चल रहा है। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों आपका प्रोसेस कैसा चलेगा? साथ साथ चलेगा। आ रही है बात समझ में? दोनों प्रोसेस कैसी चलेगी आपकी? साथ साथ चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी दोनों प्रोसेस आपकी? साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो फॉलिकल के अंदर ही क्या होगा आपका? oogenesis हो रहा है। फॉलिकल के अंदर ही क्या हो रहा है? oogenesis हो रहा है। तो जब आपके प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, जब आपके क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? इस फॉलिकल के अंदर होगा प्राइमरी oocyte। क्या होगा आपका? प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा, लेयर। और क्या होती है आपकी? ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है। इतना होता है। ठीक है,
जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो भी यहाँ पे आप सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है। जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो भी क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में भी अंदर oocyte कौन सा होगा, ध्यान से सुनना, oocyte कौन सा होगा, प्राइमरी oocyte। oocyte कौन सा होगा अंदर, प्राइमरी oocyte होगा। और चेंजेस क्या आ जाएंगे, ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ जाएगी, ध्यान से सुन लो, अभी जब आगे अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तो काम आएगा। ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ जाएगी और एक और लेयर डेवलप हो जाएगी विच इज नोन एज थीका सेल। क्या कहलाएगी आपकी, थीका सेल। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट, अब आपका बनेगा टर्सरी फॉलिकल। अब बनेगा आपका क्या, टर्सरी फॉलिकल। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा मियोसिस वाला, ठीक है, यहाँ प्रोसेस कंप्लीट होगा और जैसे ही यहाँ प्रोसेस कंप्लीट होगा मियोसिस फर्स्ट का, तो ये आपका oocyte किस में चेंज हो गया था, oocyte किस में चेंज हो गया था, देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte पे जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो ये क्या बना लिया, दिख रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। क्या बना लिया था, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ जो अभी क्वेश्चन एक था ना आपका कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है तो रिजल्ट में कहाँ पे किस फॉलिकल में रिजल्ट आएगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल के पास तो प्राइमरी ही है oocyte, प्राइमरी के बाद भी प्राइमरी है। यहाँ फिनिश हुई प्रोसेस तो क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। आंसर क्या होगा आपका, टर्सरी फॉलिकल होगा, आंसर विल बी टर्सरी फॉलिकल और नॉट। यस मैम। आया समझ में, क्यों होगा सब लोगों को, यस मैम। किसको किसी को डाउट है अभी भी तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, इफ यू हैव एनी डाउट देन अपना डाउट बताइए, नहीं है डाउट तो क्लियर लिख दो, ठीक है। मैम सेकेंडरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte क्यों है, मतलब यहाँ सेकेंडरी क्योंकि oocyte बेटा देखो, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ चल रही है आपकी, ये जो फॉलिकल के अंदर ही oogenesis चल रहा है, फॉलिकल के अंदर ही oogenesis चल रहा है। देखो oogenesis को, oogenesis में आपका अभी क्या हुआ, oogenesis की मैं बात करूं तो बर्थ के बाद से देखो, बर्थ के बाद से क्या हुआ आपका, प्राइमरी oocyte था, है प्राइमरी oocyte। जब तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी oocyte बनेगा, नहीं बनेगा। और यहाँ बर्थ के आपका जब फीटल डेवलप हो रहा था तो प्राइमरी फॉलिकल बन गए थे, ठीक है। और उसके बाद जब सेकेंडरी फॉलिकल बने तब भी ये किस कंडीशन में था आपका, प्यूबर्टी ने हिट नहीं किया था, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो प्राइमरी oocyte में था, इसलिए वहां पे प्राइमरी oocyte है। लेकिन जैसे ही टर्सरी में पहुंचा तो क्या हो गया, क्या हुआ यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट हो गई तो क्या होगा, बोलो, कंप्लीट होगी तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। तो बनेगा कहाँ, प्रोसेस सारी फॉलिकल के अंदर चलिए, तो फॉलिकल में क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। ग्रेन्युलोसा सेल और बढ़ जाएंगी, ग्रेन्युलोसा सेल और क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। थीका सेल जो है वो थीका एक्सटर्ना और इंटरना में चेंज हो जाएंगी, दो लेयर बना लेंगी, ठीक है। और एक जोना पैलिसिडा बन जाएगा और एक कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, बनेगा इतना, ये स्ट्रक्चर और बढ़ गया। और फिर क्या होगा, एक कैंट्रम कैविटी बन जाएगी और यही स्ट्रक्चर एकदम से जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा इसके बाद, ग्राफियन फॉलिकल। अब इन्हीं ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरिंग होता है, यही ग्राफियन फॉलिकल आपके रप्चर होंगे और रप्चर होके क्या बनाएंगे, ओवर रिलीज, ओवर क्या हो जाएगा, रिलीज। तो देखो ओवर किस कंडीशन में रिलीज हो रहा है बेटा, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में। कब रिलीज हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में भी ये किस कंडीशन में था, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में। और देखो जब सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में था तो कहाँ अरेस्टेड था, कहाँ अरेस्टेड था, मेटाफेज सेकेंड में। कहाँ पे अरेस्टेड था, मेटाफेज सेकेंड में, और यहीं पे अरेस्ट होके वेट कर रहा था, अभी बताया ना मैंने। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल के पास oocyte होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, होगा या नहीं। और कैसा सेकेंडरी oocyte होगा, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, क्लियर है। यस मैम। ओवर रिलीज हो गया, कैसा ओवर रिलीज हुआ, जिसके पास सेकेंडरी oocyte है क्या क्या होगा इसके पास,
सेकेंडरी oocyte होगा जो कि अरेस्टेड है कहाँ, मेटाफेज सेकेंड में। और क्या होगा इसके पास, एक लेयर पाई जाएगी विच इज नोन एज जोना पेलिसिडा, ठीक है। एक और लेयर पाई जाएगी विच इज कोरोना रेडिएटा, क्लियर है। और ये अंदर वाली रेड वाली लेयर क्या है, उलेमा। 3 लेयर पाई जाएंगी इसके पास, और इनके बीच का उलेमा और जोना पेलिसिडा के बीच का स्पेस कहलाएगा पेरिविटिलाइनस स्पेस। क्लियर, क्लियर Yes, है ये कॉन्सेप्ट। बताओ, इफ यू हैव डाउट देन टाइप योर डाउट इन द चैट बॉक्स, और अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो लिख दो क्लियर या यस कुछ भी, जल्दी फटाफट सबके रिप्लाई करो जल्दी। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं ना किसी को। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। अब फिर मैं पूछ रही हूँ, कंसेप्ट पहले पढ़ोगे कि क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे? concept. पहले कंसेप्ट करना है या पहले वो करना है, बता दो, उस हिसाब से करें, ठीक है। कंसेप्ट करा दूं पहले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, oogenesis हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लें पहले। Yes, ma'am. चलो, सब लोगों का ऐसी है ना, कोई ऐसा जिसको पहले क्वेश्चन करना हो? जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसमें आपका एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट भी नहीं है वो, दैट इज ग्राफ, है ना। उस ग्राफ से ही क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आपने वो ग्राफ अच्छे से समझ लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बढ़िया से। ऐसे करके एक ग्राफ बना होगा, ठीक है। ऐसा करके आपका एक ग्राफ बना होगा। यहाँ पे डेज लिखेंगे हम, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका कौन सा स्टेज चल रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका कौन कौन सा होगा, पहला स्टेज, पहले किस चीज की बात करेंगे आप, एंडोमेट्रियम की, किसकी बात करोगे, एंडोमेट्रियम की, कि किस डे में एंडोमेट्रियम की क्या कहानी चल रही है। दूसरा आप बात करोगे ओवेरियन हार्मोन की, किसकी बात करोगे, ओवेरियन हार्मोन की। कौन कौन से ओवेरियन हार्मोन होते हैं, Ma'am, FSH and LH and अरे रे नो, ओवेरियन हार्मोन नॉट पिट्यूटरी progesterone and हार्मोन, estrogen. प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा आपका ओवेरियन फॉलिकल, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ओवेरियन फॉलिकल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पिट्यूटरी हार्मोन। और पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से होंगे अब आपके, LH एंड FSH। क्लियर है डिफरेंस, क्लियर। चलो डेज की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका कॉलम बना लो, एक कहानी चलेगी आपकी यूट्रस में, ठीक है। एक साइकिल आपका चल रहा है यूट्रस में, और दूसरा कहाँ चल रहा है आपके, ओवरी में। क्लियर है, ओवरी एंड यूट्रस दोनों की कहानी अलग अलग समझेंगे। क्लियर यहाँ तक, चलो। डे 1 to 5, डे 1 to 5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये डे 1 to 5 बांटा, फिर हमने यहाँ मान लो 14 डेज हो गया। और स्टैंडर्ड साइकिल कितने का मानते हो, 28. चलो ठीक है, स्टैंडर्ड साइकिल ले लिया। अब 1 to 5 की बात करेंगे, तो 1 to 5 में क्या होगा बेटा, 1 to 5 में क्या होगा आपका, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी, हो गई ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जब ब्रेकडाउन होगी उस टाइम पे यूट्रस में है, एंडोमेट्रियम कहाँ है, ध्यान से सुनना, एंडोमेट्रियम कहाँ है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट में पढ़ा रही हूँ।
कहाँ पे आपका होगा एंडोमेट्रियम, कहाँ, यूट्रस में। तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम टूट रहा है, दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे होगी ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल फेज बोल दें इसको। यस मैम। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया आपका। चलो 1 to 5 वाला कौन सा हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखो क्या होगा, जब ये हो गया तो फिर से एंडोमेट्रियम बनना शुरू होगी वापस से, एक बार टूट गई, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सी वाली, एंडोमेट्रियम के दो पार्ट होते हैं, बैसालिस एंड फंक्शनैलिस। कौन सी वाली टूटती है, कौन सी वाली टूटती है, फंक्शनैलिस, ठीक है, फंक्शनैलिस डीजनरेट हो गई। अब बैसालिस इसको फिर से बनाएगी, जब फिर से बनाएगी तो ये वापस से ऐसे बनना शुरू, वापस से ऐसे बनना शुरू। आ रही है बात समझ में, वापस से ऐसे बनने लगी, ठीक है। अब बन रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, तो ये वाले फेज का नाम क्या रख दें, 5 to 14 प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम रख दें, Yes, ma'am. प्रोलिफरेटिव फेज। चल ठीक है, ये प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, कहाँ चल रहा है, यूट्रस में चल रहा है। अभी क्या होगा आपका, अब ये जो एंडोमेट्रियम है, अरे मैंने रेड की जगह येलो से बना दिया, सॉरी, रेड ही रहने देना, ठीक है, रेड ही समझ लो अब इसको। अब क्या होगा, ये बन जाएगी, एंडोमेट्रियम बन गई, बन जाएगी तो ग्लैंडुलर हो जाती है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम कैसी हो जाती है बेटा, ग्लैंडुलर हो जाती है, तो सिक्रीशन करेगी, बन गई, मेंटेन हो गई, ग्लैंडुलर हो गई, सिक्रीशन करेगी। तो फेज को क्या नाम दे दें, यहाँ से सिक्रेटरी फेज नाम दे दें, सिक्रीशन हो रहा है, यस मैम। ठीक है। 3 फेज हो गए आपके। ओवरी में आते हैं, ओवरी में देखो क्या होता है, आपके ओवरी में क्या पाए जाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या पाए जाएंगे ओवरी में, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स आपके फर्स्ट टू 13 तक बनते हैं, फर्स्ट टू 13 तक क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो फॉलिकुलर फेज हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो इसका नाम क्या दे दें, फॉलिकुलर फेज दे दें, फॉलिकुलर फेज बोल दें इसको, बोल दिया। अब 14 डेज पे फॉलिकल्स बन गए, मैच्योर हो गए, रप्चर हो गए, तो 14 डेज पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज बोल दे इसको, बोल दे, ठीक है। अब जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या होता है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, क्या बनती है आपकी, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपके ये वाला बचा हुआ फेज होगा विच इज ल्यूटियल फेज, क्या कहलाएगा। फेजेस समझ में आ गए, यूट्रस और ओवरी में कैसे चल रहे हैं। अब हम हार्मोन पे आते हैं, ठीक है, अब हम बाकी चीजों पे आते हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं समझ में आया। यूट्रस में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, फिर प्रोलिफरेशन होगा, फिर सिक्रेटरी फेज चलेगा, ग्लैंडुलर हो जाएगा आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, टेम्परेरी। और ओवरी में क्या बनेंगे, फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है, ओवुलेशन होगा और ओवुलेशन के बाद जो चलेगा प्रोसेस वो ल्यूटियल फेज। अब देखो होता क्या, ओवेरियन फॉलिकल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा बेटा आपका, प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाएंगे, कौन से वाले पाए जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल। यही प्राइमरी फॉलिकल आपके क्या बना लेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे, बोलो, बनाएंगे। और यही सेकेंडरी फॉलिकल क्या बना लेगा, टर्सरी फॉलिकल। और यही टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होके किस में चेंज हो जाएगा, Graphene follicle. ग्राफियन फॉलिकल में। किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चरिंग होगी, इसकी रप्चरिंग हो जाएगी, ओवर रिलीज होगा। कितने डेज पे ओवर रिलीज हो रहा है, देखो कहाँ पहुंच गए हम, इस रेड लाइन पे पहुंच गए। दैट रेड लाइन कौन सा डेज चल रहा है, Ovulation. 14 डेज चल रहा है, ओवुलेशन चल रहा है, रप्चरिंग हो गई, ओवा बाहर आ गया, इसी प्रोसेस को तो ओवुलेशन बोलते हो, इसी प्रोसेस को बोलते Yes, हो, ma'am. डन, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ती जाती हैं, बताया था ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ती जाती है। तो एक बात बताओ बेटा, ग्रैन्युलोसा सेल सबसे ज्यादा कहाँ होंगी, मैम ग्राफियन फॉलिकल में। सबसे ज्यादा होंगी ग्राफियन फॉलिकल में। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना, जितनी ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका एस्ट्रोजन, उतना ही ज्यादा आपका एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करता है पता है किसी को, पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है।
अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ तो LH भी ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा आपका, कौन सा LH। हार्मोन बढ़ेगा, LH बढ़ेगा। आ रही है, इतना इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और दो काम करेगा एस्ट्रोजन, एक तो LH को बढ़ाएगा, एक तो LH को बढ़ाएगा, दूसरा एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर देगा। एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, बनाना शुरू करेगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? बताओ Yes, दिक्कत? ma'am. ठीक है। और जब ये LH बढ़ता है तभी ये LH क्या कराता है, LH क्या कराता है, ओव्यूलेशन। इतना ठीक समझ है, इतनी Yes, चीजें ma'am. समझ में आई। अब Yes, ma'am. ग्रैन्युलोसा सेल बेटा कहाँ ज्यादा, कहाँ ज्यादा, ग्राफियन फॉलिकल में। कहाँ है ज्यादा, ग्राफियन फॉलिकल्स में ज्यादा है। तो आपका एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन ऐसे ऐसे करके बढ़ना शुरू होगा और यहाँ पे आके पीक जनरेट करवाएगा, करवाएगा, ठीक है। यहाँ आके पीक जनरेट करवाएगा और इसके बाद हो जाएगा ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो एक बार ये और डिक्रीज होता है और फिर से जब ल्यूटियल फेज आता है तो फिर से वापस से बढ़ जाता है। कितनी पीक दे रहा है, 2 पीक दे रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार तो आपकी ग्रैनुलोसा सेल बढ़ी तो आपका ये हार्मोन का लेवल बढ़ा एस्ट्रोजन का। जब ओवल्यूशन हो जाता है, ओवल्यूशन हो गया तब तक बढ़ा हुआ था, उसके बाद ये सडनली एक बार डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और क्योंकि फिर से LH की जरूरत पड़ती है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए, तो LH को बुलाने का काम फिर से कौन करेगा, बताओ कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। तो एस्ट्रोजन वापस से बढ़ेगा। कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या चल रही है कहानी? आ रहा है तो भी बता दो, नहीं आ रहा है तो भी बता दो। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो भाई। मैम ये वाला रिपीट कर दो। देखो ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ओवरी में बन रहे हैं। जितना ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। ये ग्राफ है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आपका ग्रैनुलोसा सेल कम थी, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, कम था। यहाँ थोड़ा सा बढ़ी, बढ़ा एस्ट्रोजन, फिर यहाँ और बड़ी ग्रैनुलोसा सेल और ज्यादा एस्ट्रोजन बढ़ा, यहाँ और बड़ी, यहाँ और ज्यादा बढ़ा। ग्राफियन फॉलिकल्स में सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल, तो एस्ट्रोजन बढ़ गया, बढ़ गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, LH को बुलाता है। किसको बुलाता है, LH को। जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ये चीज याद रखना, एस्ट्रोजन हाई मतलब LH भी क्या होगा, हाई, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हाई है तो LH भी हाई है दोनों। तो LH क्या कराता है बेटा, आपका ओव्यूलेशन कराता है। यही LH का जब सर्ज होता है, हाई अमाउंट ऑफ LH आ जाता है ना, तो ओवर रिलीज हो जाता है, रप्चरिंग हो गई, ओवर रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ 14 डेज पे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? अब देखो जब ओवल्यूशन हो जाता है तो एक बार फिर से अमाउंट, यहाँ LH की अब कोई जरूरत नहीं है तो एस्ट्रोजन भी अपना क्या कर लेता है, कम कर लेता है अमाउंट। जरूरत नहीं है तो कम करेगा, क्लियर है, कम किया। लेकिन अभी क्या होता है, अब आगे देखो, यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखना। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाते हैं तो ओवा तो रिलीज हो गया, ओवा तो रिलीज हो गया। बाकी बचा पोर्शन क्या क्या है आपका, बाकी बचा पोर्शन क्या क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स में बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो आपका क्या बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम वाला पोर्शन बचा हुआ है, बचा हुआ है, थीका सेल्स बची हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या कहलाएंगी, आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स बची हुई है। ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, जो ये स्ट्रक्चर बचा हुआ रहता है, ओवा तो रिलीज हो गया, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या कहलाता है आपका, कॉर्पस हेमरहैजिकम। क्या कहलाता है, कॉर्पस हेमरहैजिकम, ठीक है। रेड कलर का होता है, कैसा होता है ये, रेड, ठीक है। ये बनाएगा कॉर्पस हेमरहैजिकम। और ये कॉर्पस हेमरहैजिकम क्या करता है आपका, क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें चेंज हो जाएगा कॉर्पस हेमरहैजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर की होती है, येलो कलर की। और ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेन्स में। क्लियर है यहाँ तक, यस मैम। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ,
जब आपको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना होता है तो फिर से जरूरत पड़ेगी एलएच की, फिर से जरूरत पड़ेगी एलएच की। तो एलएच को कौन सर्च करवाएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो यहाँ पे डिक्रीज हुआ था ना, वो फिर से वापस क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को बनना था। और जितने देर तक कॉर्पस ल्यूटियम बनी हुई थी उतने देर तक तो देखो हाई था। कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा, डीजनरेट होगा, एस्ट्रोजन वापस से डाउन। डबल पीक बनती दिख रही है ग्राफ में? यस मैम। दिख रही है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? मैम कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के लिए एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा चाहिए, है ना, मेंटेनेंस के लिए। एस्ट्रोजन का नहीं, एलएच चाहिए। एलएच करता है बेसिकली। मेंटेन कौन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को? एलएच। और जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होती है बेटा, तो एंडोमेट्रियम भी क्या होता है आपका? एक और हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब मेंटेन होगी एक और हार्मोन रिलीज होगा, उसका नाम क्या होता है आपका? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, पहले लेकिन हम एलएच को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ा वैसे वैसे एलएच क्या होगा आपका? बढ़ेगा। तो एलएच की पीक यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई कहाँ जाएगी? एलएच की पीक यहाँ पे हाई कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी एवोल्यूशन के टाइम पे। ऐसा पीक जनरेट होगा जनरेट पीक? बताओ। यस मैम। ठीक है, क्लियर? अर्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत एकदम हाई अमाउंट में। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे पीक ज्यादा गई आपकी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको Yes, ma'am. क्लियर? दो पीक किसकी जा रही है? एस्ट्रोजन की जा रही है। अभी क्या होगा? अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम आपकी मेंटेन होगी तो यहाँ एक और हार्मोन रिलीज होगा, उसका नाम क्या है आपका? प्रोजेस्टेरॉन। उसका नाम क्या है आपका? प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ऐसे हाई बनेगा, होगा यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम के पास हाई होगा। ये ग्रीन कलर वाला कौन सा बन गया आपका? प्रोजेस्टेरॉन। और देखो जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो एंडोमेट्रियम कैसी हो गई? मेंटेन हो गई, ग्लैंडुलर हो गई। आ रही है बात समझ में? क्यों? Yes, ma'am. क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ताकि आपका एंडोमेट्रियम अब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। यहीं तो इम्प्लांटेशन होगा, यहीं तो इम्प्लांटेशन होगा। कुछ कुछ क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, और एक और हार्मोन आएगा, कौन सा? एफएसएच। एक और हार्मोन आएगा एफएसएच। एफएसएच कब ज्यादा होगा बताओ? एफएसएच क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा है, फॉलिकल्स बना रहा है। तो यहाँ पे आपका एफएसएच ज्यादा होगा। फॉलिकल के मैच्योर होने पे एफएसएच ज्यादा होगा या नहीं? बताओ। तो एक आपका एलएच बनेगा ऊपर और नीचे वाला कौन सा बन रहा है? एफएसएच। आया समझ में कि क्या है कंडीशन? यस मैम। आ रहा है समझ में या नहीं? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप बताओ डाउट है क्या? नो मैम। पक्का? क्वेश्चंस पे चलूं? Yes, ma'am. दिखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आया? Yes, ma'am. चलो बताओ। अभी तो 100% जाने चाहिए। रिजल्ट देखो अपना, कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या गलत होने के चांसेस हैं? रिजल्ट दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस मैम। 100% रिजल्ट दिया, सबने सही दिया। कौन सा हार्मोन डबल पीक दे रहा था? एस्ट्रोजन। क्यों? एस्ट्रो क्योंकि एक बार एस्ट्रोजन कब बढ़ा?
जब फॉलिकल्स आपके क्या हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, क्योंकि ग्रैनुलोसा ज्यादा थी, ठीक है, और एलएच को बुलाना था ताकि क्या हो जाए, आपका ओवुलेशन हो जाए। तो एलएच ने सर्च किया, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद फिर से कम हो जाएगा क्योंकि जरूरत नहीं। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो फिर जरूरत है, तो फिर से एक बार क्या करता है, अर्ज करेगा, बढ़ेगा एक बार। क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन शो पीक्स ओनली इन द पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन के बाद कौन सा हार्मोन आपका अकेला रिलीज होगा? पोस्ट ओवुलेशन पूछ रहा है, पोस्ट ओवुलेशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। ओवुलेशन हो गया तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा फिर वहां से? अकेला, अकेला हार्मोन। कौन सा हार्मोन बढ़ा था आपका पोस्ट ओवुलेटरी फेज पे? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। उसके बाद कौन सा बढ़ा था? जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेनेंस चाहिए था तो कॉर्पस ल्यूटियम तक पहुंचा, तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, मेंटेन हुई, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा दिया। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो किसको मेंटेन किया इसने, किसको मेंटेन किया? Which of the following pituitary hormone will have more amount on 29th day of standard menstrual cycle? 29th डे पे पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बन जाएगा। I have generated the poll. एक बात बताना, ठीक है, देख लिए अपने आंसर, मेरी बात सुनो अभी। पहली चीज तो साफ लिखा हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन, पहली चीज तो साफ लिखा हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर पिट्यूटरी हार्मोन, इज इट? अभी क्लियर नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया वो कर ही कैसे सकते हो ये ऑप्शन सेलेक्ट? पहली बात तो ये, ठीक है, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। किस बेसिस पे हुआ? पहली लाइन की बेसिस पे कि पिट्यूटरी हार्मोन जो है आपके वो कौन से है, तो पिट्यूटरी है क्या ये दोनों? हम इसको सोच भी कैसे सकते हैं? तो हमको तो बाकी 29 डे तक में इसके बारे में सोचना ही नहीं है। बच्चे कौन कौन से हमारे, या तो एलएच की कहानी होगी या तो एफएसएच की, यही चलेगा क्योंकि यही दो हमारे पिट्यूटरी हैं। तो हमको 29th डे में इन्हीं दोनों पे ध्यान रखना है, तो हमारा आधा बोझ तो कम हुआ, कम हुआ। क्वेश्चन इसलिए बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आपसे बनता है, पढ़ा है आपने, बनता है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ पहले। पिट्यूटरी हार्मोन पूछ रहा है, क्यों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सेलेक्ट कर रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं है करने की, आगे ही पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विल हैव मोर अमाउंट ऑन 29th डे, 29th डे की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब साइकिल एंड, स्टैंडर्ड साइकिल एंड हो गया, फिर से फर्स्ट से शुरू होगा, फिर से फर्स्ट से शुरू होगा, है ना। और क्या होता है उस टाइम पे, एक साइकिल चल रहा है यूट्रस में, एक चल रहा है ओवरी में। यूट्रस में क्या चलता है उस टाइम पे? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल फेज। और आपके उसमें क्या चलेगा, ओवरी में?
फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकल बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए बेटा? FSH एफएसएच चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ? सेकंड। एफएसएच होगा। एलएच किस लिए चाहिए? मैम ओवुलेशन के लिए। कहानी यही समाप्त होती है कि नहीं, है ना? Yes, फिर ma'am. एक बार क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। एस्ट्रोजन हाई, तो एस्ट्रोजन किसको फीडबैक देगा पॉजिटिवली? LH एलएच को। एलएच क्या कराएगा आपका? एलएच सर्ज होगा, मतलब बहुत अमाउंट बढ़ गया, पीक आ गई, ओवुलेशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यही चलेगा आपका। और दूसरा काम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन तो किसको बढ़ाएगी? प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ जाएगा और उसी टाइम पे एस्ट्रोजन भी क्या होगा? दोनों बढ़ेंगे। यस मैम। बढ़ेंगे दोनों, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो किसको मेंटेन करेंगे? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेंटेन। ठीक है, एंडोमेट्रियम मेंटेन। Maintain. एंडोमेट्रियम मेंटेन, दैट मींस ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग? नॉन ब्लीडिंग। नो ब्लीडिंग। ठीक है, क्लियर? यही Yes, इतना कंसेप्ट है। अब एक और कंसेप्ट समझ लो। अब क्या होता है? ठीक है, ये तो कहानी चल रही है कि ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन अब इसके पास इस कंडीशन में, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है ना, तो इस कंडीशन में चांसेस क्या है? क्यों ये रोकी हुई है अभी? एंडोमेट्रियम को क्यों रोका हुआ है इसने? ये सोचो, क्यों रोका हुआ है? क्योंकि इसको इम्प्लांटेशन कराना है। इसका ख्वाहिश क्या है कि कोई ना कोई स्पर्म आए, ओवा से फ्यूज हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो मैं एंडोमेट्रियम में ले जा, वहां पे इम्प्लांटेशन करवाना है, तो मैं एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखूंगी, इसीलिए रोका हुआ है ना। अगर ऐसा होता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हर मंथ हो? नहीं होगा। नहीं होगा तब क्या होगा? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता फर्टाइल पीरियड में, इनको पता चल गया कि भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये वापस से आएंगे, वापस से आएंगे और क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, क्योंकि इनका अमाउंट एलएच बढ़ाए पड़ा है इधर से, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे सिग्नल देंगे। किसको? एलएच को। किसको सिग्नल देंगे? एलएच को। एलएच को निगेटिव फीडबैक दे देंगे। क्या दे देंगे? निगेटिव फीडबैक, कि भैया अब हमारा अमाउंट और रिलीज मत कराओ। तो एलएच क्या कर देगा आपका? एलएच क्या कर देगा? कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस रोक देगा। क्या कर देगा? कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस रोक देगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगी तो क्या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनेंगे? बोलो। नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो क्या एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी? नो मैम। तो ब्लीडिंग होगी या नहीं? यस मैम। ब्लीडिंग होगी। क्लियर है? ये क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट चलता है, इसी को पकड़ के चलना है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ क्या रिलीज होगा? एफएसएच। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना। द वाइडेस्ट पीक ड्यूरिंग स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑब्जर्व्ड फॉर द केस। सबसे वाइडेस्ट पीक किसका आता है? कौन सा हार्मोन सबसे आपका निकल रहा था सोली? मैम पोल। दे दिया। बेटा अभी बनाया मैंने, ग्राफ बनाया था, तो किसका गया था वाइडेस्ट पीक? बताओ किसका गया था? प्रोजेस्टेरॉन का गया था ना, पूरा ऐसा अकेला करके, ऐसा अकेला करके गया था, ऐसा वाइडेस्ट पीक होगा।
Yes, ma'am. एस्ट्रोजन का एक बार उठ के एक बार क्या हो रहा था, नीचे आया फिर ऊपर गया, होगा ऐसा? आंसर प्रोजेस्टेरॉन होगा। Which peak of estrogen is wider? अब सुनना, wider and blunt during a standard menstrual cycle. किसका पीक पूछ रहा है, देख लो पहले जरा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया जाए, किसका पीक पूछ रहा है? हेलो, किसका पीक पूछ रहा है? एस्ट्रोजन का। बोल दूं? Yes, ma'am. क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में? ब्लंट एंड पूछ रहा है, वाइडर एंड ब्लंट। ब्लंट मतलब बहुत शार्प नहीं जाएगा, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी वाला ओव्यूलेटरी में तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसके बाद से, है ना? तो प्री ओव्यूलेटरी एक पीक गई थी और एक आपकी पोस्ट ओव्यूलेटरी गई थी, तो कौन सा वाला होगा आपका? Ma'am, बताओ। post-ovulatory. पोस्ट वाला होगा। ब्लंट पूछ रहा है ना? Yes, ma'am. ब्लंट पूछ रहा है ना, तो कौन सा होगा? पोस्ट ओव्यूलेटरी होगा। Yes, ma'am. थोड़ी पीक गई थी पहले हाई, और फिर एक क्या हुआ था, थोड़ा सा सर्ज हुआ था। चलिए ये बताइए, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पीक्स आर ऑब्जर्व्ड एट वंस? 3 पीक एक साथ आई हो जहां पे। तीन पीक आई हो मतलब 3 हार्मोन के बारे में बात हो रही है। दूं, बोल दे दूं? Yes, ma'am. ध्यान से पढ़ो, पढ़ा दिया ना अभी तो ग्राफ, आंसर सबके तो सही जाने चाहिए, उम्मीद तो यही है। चल, इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पीक्स आर ऑब्जर्व्ड एट वंस? ठीक है, कहाँ पे 3 पीक्स जनरेट होंगी? तो एक बात बताओ, कहाँ पे 3 हार्मोन होते हैं रिलीज आपके? एक तो आपका फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तो आपका एस्ट्रोजन रिलीज होगा। Yes. ठीक है, या यहाँ से शुरू करो।
फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फॉलिकल जहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं, एक बार वहां पे एफएसएच बनेगा, मैम बनेगा। दूसरा चीज, फॉलिकल मैच्योर होके रप्चर हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा आपका, मैम एस्ट्रोजन बनेगा। मैम एस्ट्रोजन बनेगा तो एलएच हाई होगा। यस मैम तो किस फेज में, फॉलिकुलर फॉलिकुलर फेज में, है ना, किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। सेक्रेटरी फेज में तो आपका क्या होता है, एलएच और एफएसएच तो रहते ही नहीं है, रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फेज में तो लगभग सारे ही क्या होते हैं, लेस यस। तो फिर आंसर समझ में आया। यस मैम ऑन Yes, फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल विच पिट्यूटरी हार्मोन इज मोर इन अमाउंट, पिट्यूटरी पूछ रहा है, वापस से बता दो, आंसर करो। डन, पोल रन हो गया। क्या कह रहा है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल विच पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन पूछ रहा था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को कंसीडर करें क्या, नो मैम करें no, क्या, ma'am. No, ma'am. करेंगे तो दो ऑप्शन एलिमिनेट। कितनी खुशी की बात है, दो ऑप्शन ही चलेगा, दो ही में चूज करना, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल ब्लीडिंग वाला फेज चल रहा है आपका, ठीक है। तो वहां पे कौन सा अमाउंट ज्यादा रहता है, कौन सा रहेगा, एफएसएच, फॉलिकल्स FSH. बन रहे हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, एफएसएच रहेगा। menstrual flow occurs due to shedding off, अरे बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ये तो अब इसका 100% रिजल्ट करना भाई, उम्मीद तो यही है, ये तो बन ही जाना चाहिए। बड़े ही आज्ञाकारी बच्चे हो तुम लोग तो, फौरन बात मान ली मैम की, 100% सही दिया आंसर, चलो थैंक यू सो मच। बेटा ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में कौन सा आपका शेडिंग ऑफ होता है, तो यूट्रस की कितनी वॉल पाई जाती है आपकी, डायमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, और तीसरी कौन सी होती है आपकी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम के होते हैं दो पार्ट, स्ट्रेटम बेसालिस एंड फंक्शनल, और दूसरा होता है फंक्शनैलिस, ठीक है। अब इन केस ऑफ जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, ईच मंथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फंक्शनैलिस क्या हो जाएगी, जो आपकी बेसिकली अगर यहाँ एंडोमेट्रियम की जगह ये ऑप्शन दे देता तो इसमें ऑप्शन कौन सा होता आपका फिर, फंक्शनैलिस, कौन सा ऑप्शन होता, फंक्शनैलिस। तो एंडोमेट्रियम में भी कौन सी शेड ऑफ होती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, कौन सी होती है आपकी, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो फंक्शनैलिस क्या हो जाएगी आपकी, शेड ऑफ, दैट मीन्स डीजेनरेट हो जाएगी, हो गई। लेकिन अब डीजेनरेट हुई है तो वापस से भी तो बनेगी, अगले मंथ फिर से भी तो जरूरत है, तो क्या करता है, इसको वापस से रीजनरेट कौन करा देगा, इसको वापस से रीजनरेट कौन कराएगा, बेसालिस, ठीक है। स्ट्रेटम बेसालिस फंक्शनैलिस को फिर से क्या कर देगी, रीजनरेट करवाइए। आई कहानी समझ में यहाँ पे। तो ये वैसे तो एंडोमेट्रियम आंसर था क्योंकि ये ऑप्शन दिए होते, लेकिन अगर ऑप्शन चेंज होते, एंडोमेट्रियम नहीं होता और कुछ भी ऑप्शन हो जाता आपका, तो उसमें सही ऑप्शन क्या होता फिर आपका, फंक्शनैलिस। क्लियर है।
Yes, ma'am. डाउट किसी को कोई इतना यहाँ पे कहीं पे भी? No, ma'am. पक्का कोई डाउट नहीं है? तो हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक के वाले क्वेश्चन सारे कर डाले, ठीक है। चलो चलिए भाई, ये वाले का आंसर दो, पढ़ाया भी है। दे दूं पोल? Yes, ma'am. मिल गया पोल? दे दो आंसर। रिजल्ट दिखा अपना? Yes, ma'am. बढ़िया था। Yes. देखो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो कहीं से भी आ जाएं, ठीक है। विगरस मोटिलिटी वाला पूछ रहा था कितने परसेंट होता है आपका फर्टाइल जो भी इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, उसमें मोटिलिटी वाला पूछ रहा था, तो कितने परसेंट होते हैं आपके? 40%। और अगर ये पूछता कि कितना परसेंट एजुकेशन का आपका शेप एंड साइज में फिट है, तो क्या करते हो, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते? 60%. अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते? 60%। क्लियर है? Yes. चलो ये बताओ, आ गए हम एम्ब्रियोजेनेसिस पे। पढ़ा है सबने एम्ब्रियोजेनेसिस? Yes, ma'am. अभी जो आपका मंडे वाला क्लास चलेगा ना, उसमें यही कंटिन्यू करूंगी और एम्ब्रियोजेनेसिस का एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर और कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं ना उनको क्लियर करके और फिर उस पे चलेंगे, ठीक है। चाहे पहले कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन करना और या क्वेश्चन सॉल्व करके तब कंसेप्ट पे आना, बट करवाऊंगी भाई क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। डन? Yes, ma'am. अच्छा जी, ये आपका अभी जो क्वेश्चन है वो प्राइमरी oocyte oogenesis से ही है। मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, oogenesis का क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? oogenesis है बेटा, सॉरी, ठीक है। द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है बेटा? अभी डिवाइड हो रहा है, तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होके क्या बना लेता है? प्राइमरी oocyte डिवाइड होके क्या बनाता है बताओ? Oocyte and एक आपकी पोलर बॉडी बनाता है और एक आपका बनाता है क्या? सेकेंडरी oocyte। यही होता है, सेकेंडरी Yes. oocyte बनाएगा और क्या बनाएगा? पोलर बॉडी बनाएगा। तो जो मैंने ड्रॉ किया है कुछ वहां से समझ में आ रहा है? yes, ma'am. Unequal. अनइक्वल डिवीजन होता है पहली चीज। अभी मैंने जो आपको oogenesis का कंसेप्ट समझाया था वहां में भी मैंने बताया था कैसा डिवीजन होता है आपका? अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। तो पहला तो देखो सब में अनइक्वल है लेकिन यहाँ इक्वल है, तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दो। कर दिया? तीन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। क्या कह रहा है? अनइक्वल सेल्स a smaller haploid secondary oocyte, ठीक है, haploid secondary oocyte and a larger diploid polar body। तो पोलर बॉडी आपकी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है क्या? No, ma'am. Haploid होती है. ठीक है। और सेकेंडरी oocyte को स्मॉलर बोल रहा है, गलती कहाँ है इस स्टेटमेंट में? सेकेंडरी oocyte को क्या बोल रहा है? स्मॉलर
और जो आपका पोलर बॉडी उसको लार्जर बोल रहा है और वो भी कैसे है, डिप्लॉयड। दूसरा देखो यहाँ पे अनइक्वल सेल्स, ठीक है, अ लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, ये स्टेटमेंट एकदम सही। देखो यहाँ पे, ठीक है, एन बनाया ना यहाँ पे, तो लार्जर है इस वाले से, तो लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte तो सही है, एंड ए स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, तो ये छोटा है आपका ये वाला, स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी सही है, ठीक है। नीचे वाले को भी पढ़ लेते, क्या कह रहा है, अनइक्वल सेल्स, चलो ठीक है, स्मॉलर डिप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, तो ये लाइन क्या है आपकी, ये लाइन, एक तो स्मॉलर गलत है, दूसरा डिप्लॉइड, और लार्जर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड वाला। सही स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड वाला। और अब सोचो, ये स्टेटमेंट में दे दिया इसने, अभी हमने डायग्राम में ही समझा था इसको कि प्राइमरी oocyte क्या करता है, आपका एक पोलर बॉडी बनाएगा, एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा, अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। तो बस क्या करना है, चीजें आपको पढ़ने के बाद उसको अच्छे से स्टेटमेंट में भी आना चाहिए, या स्टेटमेंट पढ़ के उसको डायग्राम के थ्रू भी आना चाहिए, दोनों ही चीजों पे ध्यान रखना है। Invertebrate testes for nourishment during spermatogenesis, the spermatids get attached to, दे रही हूँ पोल, ये तो एकदम बन जाना चाहिए सबसे। आज सुबह वाली क्लास में भी इसका डिस्कशन हुआ था, है ना, although we are doing botany, Yes, ma'am. doing botany, Yes, but we have discussed this, that आपका ये ऑप्शन सही होना चाहिए सबका, इतना बड़ा हिंट दे दिया। पूरी क्लास में एक ही जगह डिस्कशन हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इतना हिंट देने के बाद भी कौन है ये एक बच्चा है, कौन है जिसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, नाम बताओ पहले तो अपना, बताना तो पड़ेगा नाम, बताओ। अब नहीं बताओगे नाम, है, बता दो ईमानदारी से किसने चूज किया है ये, क्या होगा, पेट्रोली सेल, डिस्कस किया था आज क्लास में, न्यूरिशमेंट देती है। फॉलिकुलर एट्रेसिया इज, क्या है फॉलिकुलर एट्रेसिया, follicular atresia is, क्या होता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, जब आपका जो फॉलिकल्स हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं बट ओवा आपको कितना चाहिए, एक ओवा चाहिए, ठीक है। तो जो फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एट्रेसिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, Second. चलिए अभी कॉलम सब फिल करते जा रहे हो, कॉपी लेकर बैठोगे, होप सो कहा है तो बात तो मानी ही होगी या नहीं Yes. मानी, मार्क्स बता दो अपने अपने, आज निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। बताओ मार्क्स जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सब लोग, सबको बताने हैं, बताओ तभी तो पता चलेगा कि क्या क्लास का वो रहा, क्या रहा, क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस था। बेटा 4 से इंटू करिए, टोटल 84 मार्क्स थे, टोटल आपके 84 मार्क्स थे।
हेमराज का 60, वेरी गुड। बाकी फटाफट 4 से इंटू करो और अपने अपने मार्क्स सेंड करो। सुहानी 72, वेरी गुड। आज माइनस मार्किंग कोई नहीं। तन्वी का 72, सही है, चलो टाई हो गया सुहानी एंड तन्वी का। वंशिका का भी 72, दीक्षा का भी 72। अरे सबका 72 ही आ गया क्या? बाकी बाकी लोग कहाँ हैं भाई? अंकिता, देवेश, नंबर सेंड करो अपने अपने। पायल, रुचि, नंबर सेंड करो बेटा सब। रुचि बरवाल, रुचि शर्मा दोनों। अंकिता 68। चलो कनेक्टिंग। नाम तो बेटा अपना डाल दो, पहले तो तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है? जब जूम आईडी में एंटर करते हो नाम तो अपना डाल लो कम से कम। नाम बताओ, ये कनेक्टिंग नाम से कौन है? पायल का 76, गुड, हाईएस्ट है अभी तक से तो। नेक्स्ट टाइम माइनस मार्किंग भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है? यस मैम। देवेश के मार्क्स नहीं आए। क्यों भाई देवेश, तुमने टेस्ट नहीं दिया क्या आज? आर यू इन द क्लास? जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्या वो क्लास में ही नहीं है? हैं? देवेश, टेस्ट नहीं दिया क्या आज तुमने? चलो ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुए? यस मैम। देखो दो चीजें हैं, एक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कैसे पढ़ना चाहोगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करूँ ठीक है, और फिर क्वेश्चन कराऊं कि सीधे क्वेश्चन? मैम पहले कंसेप्ट। तो पहले कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे बेसिक, और फिर आप क्वेश्चन करना तो आपको और अच्छे से क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट वाली अभी क्लास कब रहेगी आपकी? मंडे को होगी बायोलॉजी की, ठीक है, ये वाली क्लास। तो फिर मंडे को आगे का जो भी पोर्शन बचा हुआ है, एम्ब्रियोजेनेसिस, लैक्टेशन, पार्चुरेशन, इनके पूरे कवर कर लेंगे तो आपका पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 क्लासेस में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे आपका जो भी होगा फिर वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास है क्या अभी आप लोग की कोई सी? नो मैम। कोई सा क्लास नहीं है ना अभी?